ऐसी अंगूठी जिससे इंसान और हैवान क्या जिन्नात भी काबू में आ जाते हैं। इसमें छुपे राज की आखिर हकीकत क्या है? ये अंगूठी किस मुंतखब इंसान को मिली थी और क़ब्ल क़यामत ये किसके हाथ आएगी? अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया में आलीशान मकाम और मर्तबे से सरफराज किया गया था। आप न सिर्फ अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर थे बल्कि जमीन के एक खित्ते पर काफी अरसे तक सल्तनत भी की। तमाम चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, यहाँ तक के जिन्नात भी आपके ताबे थे और तमाम मखलूकात आपके हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम किया करती थीं। हवा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पर उठाकर चला करती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में परवाज किया करता था। इन सब चीजों के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको कई मोजज़ात भी अता किए थे। आपके पास जिन्नात का एक बहुत बड़ा लश्कर था। आपको बाआसानी समझ आ जाता कि परिंदे और जानवर आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। रिवायात से ये बात पता चलती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी भी अता की गई थी। इस अंगूठी को अंगुश्ते सुलेमानी या मोहरे सुलेमानी भी कहा जाता है। इस अंगूठी की बदौलत आप अपनी वसी सल्तनत को और इसमें मौजूद उमूर को एहसन तरीके से अंजाम दिया करते थे। अल्लाह ताला ने आपकी इस अंगूठी में ऐसा असर रखा था कि तमाम मखलूकात इस अंगूठी की तरफ खिंचती ही चली आती थी और तमाम मखलूकात आपकी ताबे और फर्माबरदार बन गई। इस अंगूठी में सितारों की सी चमक और कस्तूरी की सी खुशबू बसी हुई थी। रिवायात में ये भी आता है कि अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस अंगूठी को जन्नत से जमीन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए लेकर आए थे। इस अंगूठी पर मौजूद नगीने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक खास मोहर भी कंदा थी। इस अंगूठी में 8 गोशे थे जिनमें याकूत जड़ा हुआ था। बाज़ मौरखीन ये लिखते हैं कि इस नगीने में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था और इस कलिमे की बरकत से तमाम मखलूकात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी हुकूमत के तमाम मामलात इस अंगूठी की बदौलत हल किया करते थे। जब कभी वो अंगूठी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों में ना होती तो आप बेचैन हो जाया करते। रिवायात में आता है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल खला में जाते तो इस पाकीज़ा अंगूठी को उतार दिया करते थे। एक दिन जब आप बैतुल खला में हाजत की गरज से गए तो एक सखर नामी जिन ने इस अंगूठी को चुरा लिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत इख्तियार करके उनके तख्त ताज पर काबिज हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने ही मुल्क में निहायत मुफलिसी की जिंदगी गुजारने लगे। इसराइली रिवायात के मुताबिक इसके कुछ ही देर बाद जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़रा और रुफ़ाक़ा को ये अंदाजा हुआ कि हम पर हुकूमत करने वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि उनकी शक्ल का एक बहरूपिया है, चुनाचे उन लोगों ने इस जिन्न के आगे तौरात की कुछ सूरतों की तिलावत की, जिसे सुनकर वो जिन्न भाग गया और उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को समुंदर में फेंक दिया। अल्लाह के हुक्म से इस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। चुनाचे एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठकर जब मछलियां पकड़ रहे थे तो खुशकिस्मती से वही मछली आपके जाल में फंस गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मछली का पेट चाक किया तो उसके पेट में उन्हें अपनी अंगूठी मिल गई। चुनाचे उन्होंने फौरन इसे अपने हाथ की उंगली में पहन लिया और इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकूमत और बादशाहत दोबारा हासिल कर ली। दोबारा अपने तख्त पर बैठते ही आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला ये हुक्म सादिर किया कि इस सखर जिन को, जो एक सरकश जिन है, जहाँ कहीं भी है उसे गिरफ्तार करके मेरे सामने लाया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे गिरफ्तार करवा के एक लोहे के संदूक में कैद कर दिया। इस संदूक को